देखिए, मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। हरदा जिले की गंजाल नदी पर माफिया ने अवैध रेत खनन और परिवहन के लिए अस्थायी पुल बना लिया है, जिससे रोजाना सैकड़ों डंपर रेत लेकर निकल रहे हैं। इस पुल से न सिर्फ हरदा बल्कि इंदौर तक रेत पहुंचाई जा रही है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या कहते हैं इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी और नेता, आइए आपको दिखाते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर की खास रिपोर्ट। प्रदेश में रेत माफिया बेखौफ होकर नर्मदा नदी से अवैध रेत खनन कर रहे हैं। हरदा जिले में गंजाल नदी पर माफियाओं ने एक अस्थायी पुल बना लिया है, जो पानी में डूबा रहता है। इस पुल से रोजाना सैकड़ों डंपर रेत लेकर हरदा से इंदौर तक जा रहे हैं। सिवनी मालवा ब्लॉक के शिवपुर थाना क्षेत्र में नर्मदापुरम के पापन ग्वाड़ी और हरदा के गोंदा गांव खुर्द के बीच ये पुल तैयार किया गया है। रेत की अवैध कारोबार से शासन को करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। आपने ये मामला संज्ञान में लाया है और मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि इसकी तत्काल जांच की जाए। अवैध उत्खनन कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी के भी द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। माइनिंग अधिकारी इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अवैध उत्खनन ना हो। वहीं इस मामले में प्रशासन की लापरवाही भी सवालों के घेरे में है। अधिकारियों का दावा है कि गंजाल नदी सूखी है, इसीलिए डंपर इससे निकल सकते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि नदी में पानी मौजूद है और उसमें ये अस्थायी पुल डूबा हुआ है। वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। देखिए, हरदा में जिस तरीके से एनजीटी ने बैन लगा के रखा है, अवैध खनन जिस तरीके से हो रहा है, वहां पे रेत माफिया हावी है, लगातार अवैध पुल बना दिया गया। गंजाल नदी पे अवैध पुल बनाना, आप समझिए, एक तो मां नर्मदा के साथ जिस तरीके से छल हो रहा है वो सरकार को नहीं दिख रहा है। प्रशासन पूरे तरीके से मौन है। पुल बना हुआ है, गाड़ियां जा रही हैं, खनन हो रहा है। ये बताता है कि इस प्रदेश में पूरे तरीके से माफिया राज चल रहा है। रेत माफिया, खनन माफिया सक्रियता के साथ अपना काम कर रहे हैं। हरदा की गंजाल नदी इसका उदाहरण है। विपक्ष के इन आरोपों ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। सवाल ये है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध कारोबार कैसे चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार खनन माफियाओं के ऊपर नियम सम्मत कार्रवाई करने का काम किया है। भविष्य में भी जब इस प्रकार का कोई विषय संज्ञान में आएगा और इस पर तथ्यपरक जानकारी आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से ही यह विषय संज्ञान में है तो स्वाभाविक तौर पर जो स्थानीय प्रशासन है वह इस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश में लगातार हमने जल जीवन के संरक्षण के लिए, पर्यावरण की स्थिति के बेहतरी के लिए प्रयास किया है और सरकार उसी मनसा, उसी मनोदशा के साथ काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जिसने सत्ता में रहने के दौरान उसके अपने नेता प्रतिपक्ष दिग्विजय सिंह को शराब खनन माफिया बताते थे, वह लोग आज हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। स्थानीय लोग और विपक्ष शासन प्रशासन की कार्रवाई के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है इस मामले में कितनी सख्ती दिखाती है। भोपाल से लाइव टाइम्स के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।